राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज के इस चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए। तो भगवान अगर हमें अलाउ करेंगे तो आज हम भगवत गीता का 18वें अध्याय का आखिरी जो पोर्शन चल रहा है उसके ऊपर चर्चा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु जो कि हमारा नेक्स्ट कोर्स बुक है उसके साथ शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। इससे पहले कि हम शुरू करते हैं, रजनी माता जी, जस्ट टू कंफर्म, आप ये राधा गोविंद देव जी मंदिर इनॉग्रेशन के लिए कब ट्रैवल कर रही है? प्रभु जी फ्राइडे हाँ, को ही। फ्राइडे को समय है, ठीक है। यस यस, तो फ्राइडे को। अगर अगर हमें स्लॉट मिलता है ड्यूरिंग द वीक, अगर 1 घंटे का भी स्लॉट मिलता है वेंसडे इवनिंग, तो आप देख लीजिएगा। वेनेसडे को, ठीक है। हाँ, मतलब आप अभी बताने की जरूरत नहीं, अगर पॉसिबल है तो फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु से शुरू करेंगे वेंसडे को। ठीक है ठीक? ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, तो हम धन्यवाद। आज के श्लोका शुरू करने से पहले एक बार क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है? तो कोई बता सकता है कोई महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हमने देखा? 18वां अध्याय काफी बड़ा है, तो 18वें अध्याय में हमने क्या क्या देखा अभी तक? हरे कृष्ण। रजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, लास्ट टाइम आपने तीन तीन गुणों को लेके बात की थी, जिसमें हम्म। से पहला था ज्ञान। ज्ञान को लेके आपने जो सत्व ज्ञान होता है उसमें आत्मा को लेकर, यानी आत्मा के रूप से, हर जो शुद्ध भक्त होता है वो आत्मा के रूप से अपने ज्ञान को सब जगह पे देखता है, यानी आध्यात्मिक रूप से। और जो राशि होता है वो शरीर के स्तर पर वो सभी जीवों को अपने ज्ञान के हिसाब से देखता है। और तमोगुणी रहता है वो अंधकार और अज्ञान वश होकर वो अपनी बुद्धि के हिसाब से देखता है। और ये है ज्ञान के। और दूसरा आपने कर्म को लेके बताया था। कर्म किस हिसाब से तीन गुणों में होता है। तो जो सात्विक कर्म होता है वो जो भक्त होता है वो नियमित करता है, अनासक्त होकर कर्म करता है, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करता है। और इच्छा के बिना फल, यानी कर्म फल की अपेक्षा न करके हुए वो कर्म करता है, वो होता है सात्विक। और दूसरा होता है राशि। वो कैसे करता है कि इच्छा रखता है और अहंकार वश वो करता है, अपेक्षा रख के फल का। और जो तामसी वाला होता है वो खुद को शास्त्रों का उल्लंघन करके दूसरों को हानि पहुंचा के परिणाम के विचार किए बगैर वो हर कर्म करता है। और फिर बाद में कर्ता के बारे में आपने तीन गुणों के बारे में बताया, जिसमें है जो विरक्ति के हिसाब से कार्य करता है, जैसे कृष्ण और सुदामा का आपने बताया था, जो उज्जैन में अभी अभी क्या अवंती अभी नगर, हाँ, अवंतीपुर। अवंतिका, यस यस, जिसमें सांदीपनी गुरु ने उनको बताया था जाने के लिए, तो यज्ञ के लिए कुछ लाने के लिए, तो वहां पे वो फंसे थे। तो उस हिसाब से जो कार्य होता है उस कार्य को बोला गया है यानी विरक्ति भाव से, अहंकार रहित कृष्ण का रो सुदामा, क्योंकि इतने फंसने के बाद भी उन्होंने वो कार्य पूरी तरह से किया था अपने गुरु के लिए। और उसके बाद है राष्ट्रीय कर्ता में जो इच्छा
के सहित होता है और अहंकार के सहित, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा से मांगा था कि मुझे अमर तत्व दे दो, पर ब्रह्मा ने बोला कि ये तो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे मेरी भी मृत्यु है। तो इस कर्ता को क्या बोला जाता है, राशि हिसाब से उसने ये किया था। फिर तीसरा है तमोगुनी के हिसाब से। जैसे महाराज परीक्षित महाराज ने भूख के इसमें जाकर, यानी वो बहुत उनको भूख लगी थी, तब उन्होंने श्रमिक ऋषि को गले में सांप डाला था मरा हुआ। तो वो कैसा हुआ कार्य करता, तो वो हुआ कि अवहेलना, यानी शास्त्रों के अवहेलना के हिसाब से मोहवश उन्होंने किया हुआ कार्य कहा सकते हैं। फिर अब बुद्धि को लेके 3 गुणों को, जिसमें सत्वगुणी बुद्धि होती है, जैसे कि जड़ महाराज महाराज ने अ, अ, वो रहुगण। रघुगण, हाँ, महाराज को ज्ञान देने की कोशिश की, तो रघुगण महाराज ने उनको मंद बुद्धि के हिसाब से टटोल लिया था। तो वो सतोगुण बुद्धि हिसाब से, पर उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही अच्छी बुद्धि थी वो, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी बुद्धि थी कि तब उन्होंने रघुवंश महाराज ने अपने आप को क्या किया था, ये समझा था कि नहीं, मुझे शिव की त्रिशूल से भी डर लगता है मन में से। और आपने बताया था शिव हाँ, और मैंने कहा था कि यमराज, यमराज हाँ। का भी बोला था। और पर वैष्णव भक्त से डर लगता है, तो उन्होंने उस हिसाब से उनकी वो बुद्धि थी। और फिर आपने राष्ट्रीय बुद्धि के लिए आपने किसका दिया था, हाँ, धर्म, धर्म को वो अधर्मी समझते हैं और अधर्मी काम को वो धर्मी काम समझते हैं। और 2 डाकू के पिक्चर्स दिखाए थे उसमें, कि आजकल के इसमें भी वैसा ही है कि हर किसी को लगता है कि अपना काम बेस्ट है, पर उनको पता नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुरूप नहीं होता है। यानी धर्म और अधर्म के बीच का जो काम होता है वो अच्छी तरह से, यानी सही बुद्धि लगाकर वो आकलन नहीं कर पाते वो सही बुद्धि का, कि धर्म का काम करे कि अधर्म का। तो उसमें वजह से वो राजसी बुद्धि होती है, और तामसी बुद्धि होती है कि जानवर की हत्या जैसे दुर्गा पूजा के लिए की जाती है, तो पूरी की पूरी वो बुद्धि तामसी होती है। फिर आपने दृढ़ संकल्प के बारे में 3 बातें बताई थी। एक माधवेंद्रपुरी, जो गोवर्धन यानी गोवर्धन पूजा से लेके गोवर्धन, यानी वो सपने में आए थे, कौन आए थे, गोकुल, गोपाल जी। गोपाल 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 जी। जी आए थे, और उन्होंने सैंडल पेस्ट लगाने के लिए बोला था, तभी वो गोवर्धन से लेके जगन्नाथपुरी चल के गए थे। तो वो उनका संकल्प था, जबकि वो इतने एजड होने के बावजूद भी उन्होंने सात्विक दृढ़ता से वो कार्य किया था, तो वो सात्विक दृढ़ था। और फिर ध्रुव महाराज ने इच्छा रहित, यानी भौतिक इच्छा की ये की थी प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की पूजा की थी, तो वो राशि दृढ़ता हुई। और तमोगुण में अज्ञानवश और एकदम अंधकारवश जो संकल्प किए जाते हैं, तो वो तमोगुनी बोलते हैं। और फिर आपने सुख के भी 3 चीजें बताई थी, उसमें ही जो फर्स्ट स्टार्टिंग में दुख देता है और बाद में सुख देता है, जो अमृत तुल्य होता है, जिसमें आपने नव नव कुंवर और मणिग्रीव का बताया था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने नारद मुनि ने श्राप दिया था, तभी उनके लिए वो बहुत ही कठोर था। और बाद में उनको यानी कृष्ण कन्हैया की लीलाएं भी बचपन की सब मिली, तो वो अमृत तुल्य था और उनका उद्धार हो गया था श्री कृष्ण के इससे। और फिर उसके बाद राजश्री में आपने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में अच्छा लगता है और बाद में दुख होता है, जैसे अजामल, अजामल ने अपनी ब्राह्मण का जितना भी था हर चीजों को क्या किया था, अपनी पत्नी को छोड़ा था, बच्चों को छोड़ा था उस वेश्या के साथ रहने के लिए, और उससे बच्चों को भी जन्म दिया था, और जो उनका पाप का भागीदार बना था उस हिसाब से, तो वो राशि सुख था, जो बाद में दुख का कारण बना। और फिर तमो सुख में अंधकार और अज्ञानवश ही होता है, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है, जैसे जगाई और मधाई, जो तभी स्टार्टिंग में बहुत ही पतित काम करते थे। और फिर बाद में 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसके अलग अलग गुण बताए थे आपने। इतना प्रभु जी बताए थे। बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी माता जी, इतने अच्छे से बताने के लिए। तो कर्म के बारे में और कर्म की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, आ, यज्ञ, दान, कर्म और
ज्ञान और दृढ़ता, ये हमने प्रकृति के 3 गुणों में कैसे है वो उदाहरण के साथ देखी। तो यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को श्लोक क्रमांक 56, श्लोक क्रमांक 56 से लेके आगे बताते हैं कि कृष्ण भावना में जो कार्य किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है ये इतना बड़ा है, 78 इसमें श्लोक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि हम हर एक श्लोक में काफी विस्तार से नहीं जा रहे हैं, बट हम थीम वाइज कवर कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि अगर किसी श्लोक के शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम विस्तार में नहीं जा पाते हैं तो भी आप कृपया इसमें से गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि जो परपोर्ट है, जो तात्पर्य है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवत गीता के एकदम कंक्लूजन में है, समरी में। तो शिला प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है वो भी काफी विस्तार से है, तो ये मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्लाइड में या चर्चा में हमने सारे श्लोक सारे तात्पर्य करना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो 56वें श्लोक से अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त हमेशा भगवान की शरण जाकर उनके गाइडेंस, उनके आदेश और उपदेशों द्वारा, और भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनके उपदेश और उनके शुद्ध भक्तों ने दिए गए उपदेश, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो एक भक्त जो रहता है वो भगवान या उनके शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन में कार्य करता है। और इस प्रकार से जब वो भक्त कार्य करता है तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण उन्हें पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान करते हैं। और यह संरक्षण केवल इस जन्म के लिए नहीं या कार्यों के फलों के लिए नहीं, लेकिन ये संरक्षण है कि एक एक कार्य उस भक्त का भगवान की तरफ उस भक्त को जाने के लिए मदद करते हैं। तो हम इन श्लोकों में अभी चर्चा करेंगे कि एक भक्त की कार्य करने की जो मानसिकता है वो किस प्रकार की रहती है, श्लोक क्रमांक 56 से लेके आगे। तो मुझे सबसे पहले आप सभी को पूछना है कि आपको ये मौका मिला ये श्लोक पढ़ने का, इनके तात्पर्य अनुवाद पढ़ने का। किसी को अगर नहीं मिला है तो भी आप बता सकते हैं, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर और थोड़ा सा समय देंगे ग्रुप डिस्कशन में। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। बाकी भक्तों को समय मिला ये तात्पर्य पढ़ने के लिए इन श्लोकों के। अराउंड 22 श्लोक है, 22-23 श्लोक। प्रभु जी आपने तभी 54 से दिया था, 2 श्लोक हाँ। पहले के भी दिए थे तो हमने हम्म। उसको भी गो थ्रू किया। ठीक है मदर जी, बिल्कुल सही। तो अभी हम तो इन, जी मैं नहीं कर पाई, सॉरी। नो, गीता धीरे धीरे नो बोलने प्रॉब्लम लगी। शशि माता जी, आपका हाँ, स्पेशल हाँ, कॉन्टेक्स्ट है अभी, तो कोई नहीं, आप जितना अच्छे से हो सके उतना ही कीजिए, हाँ, ठीक है। बाकी चीजें थोड़े सेटल होने दीजिए। ठीक ठीक। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम इसमें से अभी जो श्लोकों का ग्रुप है वो 1 बाय 1 कवर करेंगे, और भगवान कृष्ण के उपदेश उन श्लोकों में से हमारे जीवन में उतारने के लिए क्या उपदेश, क्या निर्देश हमें दिखते हैं, और शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से मुद्दे दिखते हैं, वो हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्लोक क्रमांक 54, श्लोक क्रमांक 54 से लेके हम देखना शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भगवान को भी जानने के 3 स्तर बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में। कौन से 3 स्तर है वो भगवान कृष्ण ब्रह्म ब्रह्म स्तर, हम्म परमात्मा स्तर और भगवत भागवत भगवान भगवान स्तर। भगवान का स्तर, Yes. ब्रह्मेति परमात्मेति की। भगवान इति शब्दते। तो भगवत गीता के इस 18वें अध्याय में जो कि भगवत गीता का सार है, कंक्लूजन है, उसमें भी भगवान कृष्ण उनको इन 3 स्तरों में शरण जाने की विधि बताते हैं। तो श्लोक क्रमांक 54 और 55 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मन स्तर पर उनको शरण किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो कोई बता पाएगा कि इन श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 54 और 55 में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे
और बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है हमें, नहीं तो फिर 2-4 पर्पोर्ट में ही हमारा काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन कोई महत्वपूर्ण मुद्दे कोई बता सकता है कि भगवान के ब्रह्मन स्तर के साक्षात्कार से हमारे डे टू डे जो दिन प्रतिदिन जो जीवन है उसमें से कौन सा मुद्दा हम समझ सकते हैं? हरे कृष्णा। दीप्ति साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी इसमें हमने ये समझा है कि भक्ति है जो भक्ति पे ज्यादा इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि हम किस प्रकार से भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मभूत की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं मायावादी प्रभु जी, तो वो भी अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मभूत अवस्था है वो उनकी स्टार्टिंग की अवस्था होती है, सिर्फ बिगिनिंग की स्टेज होती है। लेकिन जो ब्रह्मभूत अवस्था की यहाँ बात हो रही है वो है कि हम भगवान की साकार रूप में, हम जो भगवान की पूजा करके भक्ति के द्वारा, पूजा भी नहीं कहेंगे प्रभु जी, भक्ति करते हैं, जो हम भगवान के नित्य दास हैं, और हम उसमें जब हम इस तरह से करते हैं तो प्रभु जी ये सुसुखम है, जैसा हमने समझा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और एवर लास्टिंग है। और इस ऐसा करने में हमें इतना सुख की अनुभूति होती है। ये जो भौतिक जैसा हम कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, जितनी भी हमारी मिजरीज है प्रभु जी यहाँ पे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब होते हुए भी ऐसा नहीं है कि हम भौतिक जगत पे आए हैं तो रहेंगी नहीं हैं। लेकिन प्रभु जी एक भक्त का जो उनको देखने का नजरिया है वो अलग है, क्योंकि वो भौतिक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बॉडीली प्लेटफॉर्म से नहीं सोचते प्रभु जी। और इस प्रकार से वो, जब उनकी चेतना इस प्रकार की हो जाती है कि वो हर वक्त भगवान में ही अपना ध्यान लगाते हैं, तो वो भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं प्रभु जी। जैसे कि एक चिड़िया है, चिड़िया एक ग्रीन कलर की ट्री में जाती है तो वो उसमें अपना, उसमें जाने के लिए, तादात्म्य के लिए नहीं जाती है, वो एंजॉय करने जा रही है अपना फल। तो भगवान के साथ हम अपने संबंध को भगवान की सेवा करके एंजॉय करते हैं। जी हाँ, हरे हरे कृष्णा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस जगत के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये पूर्ण दुखों से भरा हुआ है। कौन सा श्लोक है वो? भौतिक जगत पूरे दुख से भरा हुआ है। दुखालय दुखालयम अशाश्वतम, है ना? तो भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि ये जो जगत है ये दुखालयम है। लेकिन ये दुखालयम जगत भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए ये दुखालय जो जगत है वो भी, इस भौतिक जगत में भी वो व्यक्ति वैकुंठ समान आनंद प्राप्त कर सकता है अगर वो भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जुड़ता है तो। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में कार्यकलाप में जुड़ता है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा ये जगत दुखमय हो जाता है। और ऐसे भक्त जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनका जो स्तर बताया गया है वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्तर बताया गया है, जो कि ब्रह्मन स्तर पर स्थित ऐसे भक्त हमेशा प्रसन्न रहते, संतुष्ट रहते। और भगवान कृष्ण 55वें श्लोक में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल और केवल भक्ति से ही कोई उनको तत्वतः जिस तरीके से भगवान अस्तित्व में है उस तरीके से उनको जान सकता है। और उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है। वैसे तो काफी सारे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम लीलाओं को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें एक लीला में जब वो श्रीवास ठाकुर जी, उनके जो परम भक्त थे नवद्वीप में, उनके घर पर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब रात में कीर्तन करते थे अपने भक्तों के साथ। तब एक बार एक ब्रह्मचारी थे जो कि काफी ऑस्टियर, काफी तपस्या करने वाले ब्रह्मचारी थे, और वो केवल और केवल दूध पीकर ही अपने शरीर को चलाते थे। मतलब काफी बाकी अन्न वगैरह जो साधारण अन्न है, वो ग्रेन्स वगैरह कुछ लेते नहीं थे। तो उनको बहुत इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य देखने के लिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल और केवल उनकी जो निकट और शुद्ध भक्त है उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था श्रीवास आंगन में, ताकि महाप्रभु के कीर्तन में कभी उनको कोई बाधा ना हो, कभी कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो एक बार ये जो ब्रह्मचारी थे, जो कि भगवान की पूर्ण तरह शुद्ध भक्त तो नहीं थे,
लेकिन काफी तपस्वी थे। उन्होंने श्रीवास ठाकुर जी को विनती की। आप सभी को ये पास टाइम पता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को ने श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में किस प्रकार से वो कीर्तन करते थे, ये पास टाइम पता है आप सभी को? किसी को पता नहीं है तो थोड़ा सा हम उसमें जा सकते हैं डिटेल में। नहीं पता है। जी नहीं प्रभु हाँ, पता नहीं है प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। नहीं ठीक है, प्रभु जी। ठीक है, कोई नहीं, हरे हम कृष्ण। हम वो संक्षेप में कवर करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के रूप में अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, ताकि आपको मुझे सारे पतित जीवों को ये दिखाने के लिए अपने खुद के व्यवहार से, अपने खुद के उदाहरण से, कि भक्ति के तत्वों का पालन कैसे करना चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण भगवत धाम से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो केवल अकेले नहीं आए, उनके जो अलग अलग महान भक्त है आध्यात्मिक जगत से, वो भी उनके साथ अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर। तो हम पंचतत्व देखते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु ये कौन है पंचतत्व में? कौन प्रभु बता? जी बलराम बलराम। बलराम जी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। और अद्वैताचार्य कौन है? ब्रह्मा जी और महाविष्णु। शिव जी और हाँ, महाविष्णु प्रभु जी। हाँ, महाविष्णु और सदाशिव। महाविष्णु और सदाशिव ये दोनों एक साथ आकर अद्वैताचार्य के रूप में आए। श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। और श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। श्रीवास ठाकुर किसे दर्शाते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि। श्रीवास ठाकुर ये जीव तत्व को दर्शाते हैं कि ये 5 जो व्यक्ति है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंचतत्व में श्रीवास ठाकुर जीव तत्व दर्शाते हैं, जो कि ये नारद मुनि भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद, अनुयायी और भक्त आध्यात्मिक जगत से। तो ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की जो प्रचार प्रसार की जो पद्धति थी, वो थी हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। और वो अपने उदाहरण से हरिनाम का प्रचार प्रसार और हरिनाम के बारे में रुचि साधारण व्यक्तियों में निर्माण करने के लिए श्रीवास ठाकुर जी के घर पर वो हर रोज जाते थे। और उन्होंने चर्चा की भक्तों के साथ कि हम दिन में तो भगवान कृष्ण के बारे में कथा करते, चर्चा करते और कीर्तन भी करते हैं, लेकिन रात को क्यों वेस्ट करना है। तो रात में भी हम कीर्तन शुरू करते। तो सारे भक्त काफी एंथुजियास्टिक, काफी प्रेरित थे। तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर जी के घर में, जिसे कहा जाता है श्रीवास आंगन, आज भी वो जगह है मायापुर में, और हमारे इस्कॉन कैंपस से ज्यादा दूर नहीं है। तो वहां जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त रात भर कीर्तन करते थे। और वहां के जो स्मार्त ब्राह्मण और बाकी जो व्यक्ति थे नवद्वीप के, उनको काफी दिक्कत होती थी या ईर्ष्या लगती थी कि ये क्लोज डोर, मतलब कि केवल जो भगवान के जो निजी पार्षद है, शुद्ध भक्त है, उन्हीं को क्यों प्रवेश दिया जाता है, हमें क्यों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए हमें क्यों नहीं परमिशन मिलती। क्योंकि इनका हृदय अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने काफी बाहरी लोगों को, किसी को आने के लिए परमिशन नहीं रखी थी। तो ये जो भक्त थे, जो कि काफी तपस्वी थे, केवल दूध का स्वीकार करते थे अन्न के रूप में, बाकी कोई ग्रेन्स या सॉलिड फूड कुछ नहीं लेते थे। तो श्रीवास ठाकुर जी को उन्होंने विनती की कि श्रीवास ठाकुर जी, मुझे कृपया आने दीजिए, और मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य देखने की काफी इच्छा है। तो श्रीवास ठाकुर जी ने सोचा कि उनका हृदय काफी कोमल था एक भक्त होने के कारण। तो उन्होंने सोचा कि ये जो भक्त विनती कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्त चाहे ना भी हो, लेकिन मटेरियलिस्ट, भौतिकवादी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है, और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और काफी तपस्वी है। तो उनको श्रीवास ठाकुर अलाउ करते हैं, लेकिन
उनको एक जगह पर छुपा कर रखते हैं घर में, जहाँ की श्री चैतन्य महाप्रभु और बाकी भक्तों को बिल्कुल वो दिखाई न दे, लेकिन जहाँ पर रखे वहां से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और सारा कीर्तन काफी अच्छे से दिखाई दे। तो श्रीवास ठाकुर उनको अलाउ करते एक रात को, जब भक्त आते उससे पहले। और शाम को जब शाम ढलती है और उनके मकान का पूरा दरवाजा बंद कर कर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन की शुरुआत करते, तब थोड़ी देर बाद वो जब आनंद विभोर होकर कीर्तन कर रहे रहते, तब उसमें वो रुकते हैं और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं कि हे श्रीवास, यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है घर में जो कि नहीं होना चाहिए था? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि नहीं महाप्रभु, कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति या जो कि भक्ति में नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। तो इनडायरेक्टली उत्तर देते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, फिर से कीर्तन शुरू होता है और फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में नृत्य शुरू करते कीर्तन में। और थोड़ी देर बाद फिर से वो रुकते हैं और फिर से श्रीवास ठाकुर जी को पूछते हैं कि हे श्रीवास ठाकुर, यहाँ पर जरूर ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब ये जो ब्रह्मचारी जिनको छुपा कर रखा था श्रीवास ठाकुर जी ने, उनको काफी गिल्ट, काफी बुरा लगता है कि अपनी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो भाव है कृष्ण कीर्तन में, वो भाव उनका डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो जहां पर उनको छुपा कर रखा था वहां से बाहर आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को माफी मांगते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपया माफ कर दीजिएगा, मेरे ही विनती के ऊपर श्रीवास ठाकुर जी ने मुझे अलाउ किया उनके घर में यहाँ पर आकर छुपकर आपका कीर्तन देखने के लिए। तब श्रीवास ठाकुर बताते कि हे महाप्रभु, ये जो ब्रह्मचारी है साधारण व्यक्ति नहीं है और ये काफी तपस्वी है, केवल दूध का स्वीकार कर कर, अन्न के रूप में स्वीकार कर कर अपने शरीर को चलाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्रह्मचारी को कहा कि जो भी उनका नाम था, हे प्रभु, आप एक बात समझ लीजिए कि केवल और केवल तपस्या करने से भगवान कृष्ण की अगर प्राप्ति होती तो मैं पूरे जीवन में तपस्या ही करता, या दूसरी कोई हरिनाम या बाकी कोई विधि सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप केवल तपस्या करते हो और आपके शरीर में ये तपस्या का बल होने के कारण आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो केवल दूध के ऊपर अपना सस्टेनेंस करके? ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं केवल और केवल भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ। और ये जो भक्त थे उनको दुख भी था और सुख भी था। दुख इस बात का था कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और उनका नृत्य नहीं देख पाएंगे, लेकिन सुख इस बात का था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य थोड़े समय के लिए क्यों ना हो वो देख पाए। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगी और वो वहां से नम्रता से उस असेंबली से निकलने लगे, श्रीवास आंगन से। जैसे वो निकलने लगे, क्योंकि अब उनके हृदय में ये भावना नहीं थी कि मैं काफी तपस्वी व्यक्ति हूँ और इतना महान व्यक्ति हूँ कि केवल और केवल दूध पीकर मैं अपने शरीर को चला रहा हूँ। तब उनके हृदय में आई हुई नम्रता की भावनाओं को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय आकर्षित हो गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका और कहा कि आपकी भक्तों के प्रति जो श्रद्धा है और भक्तों के प्रति जो आपकी कृतज्ञता है कि उनकी वजह से आपको थोड़ी समय के लिए इस कीर्तन का दृश्य देखने को मिला, तो वो नम्रता उस भक्त के हृदय में देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और तब उनको परमिशन मिलती है कि बाकी भक्तों के साथ नित्य वो भगवान के कीर्तन में और नृत्य में भाग ले सकते हैं। तब सारे भक्त काफी आनंदी हो जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त ऐसे थे पर दुख दुखी। बाकी भक्तों को महाप्रभु की जब कृपा मिलती थी तब उनको काफी आनंद आता था, और बाकी भक्तों को जब कभी महाप्रभु की कभी डांट मिलती थी तब वो काफी उनको अच्छा नहीं लगता था। और ऐसे कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि बाकी किसी भक्त को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होते वक्त हमें आनंद की अनुभूति होती है, तब ऐसे भक्त पर भगवान कृष्ण विशेष तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं, विशेष तरीके से उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बाकी भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त हुए देखकर इनको ईर्ष्या नहीं हो रही है,
इनको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं हम, अगर जेन्युइनली बाकी भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त करते वक्त हमें आनंद मिलता है तो। और ऐसे कहा जाता है कि हमारे हृदय में क्यों ना कल्मश हो, हमारे हृदय में क्यों ना अनर्थ हो, लेकिन जब हम देखते हैं बाकी भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे और उनकी तरफ प्रसन्न होते, उनके लिए प्रार्थना करते, तब ऐसे भक्त जो प्रसन्न हो रहे उनको भी भगवान कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो काफी तपस्वी ब्रह्मचारी थे, उनके जीवन से हम क्या समझते हैं, जो 55वां श्लोक हमें बताता है, हम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल और केवल एक बार हम वो श्लोक देखेंगे। केवल और केवल भक्ति प्राप्त करके ही कोई भगवान को जिस तरीके से वो तत्वतः, जिस तरीके से वो है, वो हम पूरी तरह से जान सकते, समझ सकते। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। और ऐसे केवल और केवल भक्ति जिनके पास नहीं है, वैसे व्यक्ति भगवान को कभी भी तत्वतः नहीं जान सकते। अपने यज्ञ दान या तप से हम भगवान को कभी फोर्स नहीं कर सकते। वो ये चीजें हमें जरूर मदद करती है, भक्ति के लिए अनुकूल है, लेकिन अंतिम भगवान क्या देखते हैं हमारे हृदय में, हमारी भक्ति कितनी है, हमारा समर्पण कितना है उनके प्रति। और समर्पण का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है भगवान के प्रति समर्पण का? हरे कृष्ण। सारे अलग अलग जो गुण हमने अभी तक चर्चा किए, 12वें अध्याय में हो, 13वें अध्याय में जो ज्ञान के 20 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा आता है सबसे शुरू में? दान तप यज्ञ। हाँ, यज्ञ दान तप। और कोई भक्ता, सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा भगवान को प्रसन्न करता है? गुरु को समर्पण, हाँ, नम्रता। नम्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ह्यूमिलिटी, नम्रता, क्योंकि भगवान को हमारे जो भी मटेरियल फैकल्टीज है, हमारे जो भी भौतिक गुण है, उससे कभी हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी नम्रता जब भगवान कृष्ण दिखते हैं, और भक्त के प्रति जो समर्पण भी सही है, लेकिन उस समर्पण की जो दर्शाती है वो गुण है नम्रता। तो इस अभी जो हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जो लीला सुनी, उससे हमें क्या प्रतीत होता है कि केवल और केवल भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करके ही हम भगवान के प्रसन्नता को, उनके आशीर्वाद को कैसे सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी भौतिक जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जो पात्रता है, वो उसमें ज्यादा काम नहीं आएगी। किसी का कोई सवाल है इस मुद्दे के ऊपर? फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, पर वो 54 श्लोका में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें हाँ, है हाँ, है कि पर यानी पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। तो तदाकार होना तो संयुक्त है ना, संयुज, वो यानी भगवान से एक होना, ये तो गलत है ना। एक मिनट ना, मुझे ये ये पहला पहला पैराग्राफ। 54, सॉरी, आपने 54 मांगा था। हाँ, एक मिनट, 54। हाँ, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, निर्विशेषवादी व्यक्ति के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन जो भक्त रहते हैं, जो साकारवादी, जो भगवान के श्याम सुंदर रूप को भजते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। तो आपका यहाँ पर डाउट क्या है माता जी? प्रभु प्रभु जी, इसका नहीं, उसके आगे देखिए, एक और दो तीन ये लाइन छोड़िए, और जिसमें है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर या विदाउट परम बीइंग वन विद द सुप्रीम, हाँ, द एब्सोल्यूट वन कैन नॉट रेंडर। बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता, यानी तदाकार होना, यानी प्रभु जी ये ना, क्योंकि वो तो निर्विशेषवादी, वो ब्राह्मण सेवा तक पहुंचते हैं और उसी को वो लक्ष्य समझते हैं, पर वो पूरी भक्ति तो है नहीं ना प्रभु जी। उनको हम पूरी भक्ति थोड़ी बोलते, भक्ति तो वो है जो पूरी यानी यानी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में। भक्ति जो, हाँ, हाँ। तो देखिए माता जी, इस 18वें अध्याय में ना 3
श्लोकों के ग्रुप्स हैं, ठीक है। श्लोक क्रमांक 54 और श्लोक क्रमांक 51 से लेके 51 से लेके 54 तक जो ब्राह्मण स्तर में भगवान को शरण जाने की जो विधि है वो दी गई है, ठीक है। उसी तरह श्लोक क्रमांक 61 से लेकर श्लोक क्रमांक 63 61 से लेके 63 तक जो परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण को शरण जाने का जो स्तर है वो बताया गया है। और जो अंत में 65 से लेकर जब भगवान कृष्ण बताते हैं कि मन मना भव मत भक्त, उसमें जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, भगवान का जो व्यक्तिशः रूप है, उसको शरण जाने की विधि बताई गई है, ठीक है। तो क्योंकि ये श्लोक ब्राह्मण स्तर पर भगवान को समझने के लिए है, तो यहाँ कहा गया है कि ये जो प्राथमिक स्तर है वो उसका साक्षात्कार होने के बिना जो आगे का स्तर है भगवान के परमात्मा रूप में या फिर व्यक्तिशः रूप में उनके शरण जाना, वो कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे कहा जाता है कि एक भक्त के लिए क्या उसको ब्रह्मन स्तर का साक्षात्कार है? बिल्कुल है। ऐसे कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में काफी जगह पर लिखा है कि जो व्यक्ति भक्ति स्तर पर भगवान के स्तर पर भगवान को जानता है, उससे जो ब्रह्मन साक्षात्कार है और जो परमात्मा साक्षात्कार है, दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म के तादात्म्य कहते हैं प्राप्त हो चुका है, परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ब्रह्म स्तर पर या परमात्मा स्तर पर जब तक हम भगवान को समझते नहीं है, तब तक आगे भक्ति का स्तर समझना भी कोई किसी के लिए संभव नहीं है, माता जी। तो इस पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर तदाकार मतलब एक होने का क्यों बताया गया है। ये जो चर्चा चल रही है वो प्राइमरी प्रिलिमिनरी स्तर पर भगवान को शरण जाने की चर्चा हो रही है यहाँ पर। समझी समझी प्रभु जी, मैं तदाकर में ही ये हो गई, कंफ्यूज हो गई। तदाकर कैसे? हम तो भगवान के साथ एक रूप हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो अनंत है और हम तो कण है। हाँ, और तदाकार भी एक तरीके से हमने समझना चाहिए कि जो हमारा अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, उसमें अभेद क्या है? जो भगवान कृष्ण में और हम में बिल्कुल फर्क नहीं है, वो कौन सी चीज है? भगवान से क्वालिटी क्वालिटी का भेद नहीं है क्वालिटी, प्रभु जी, हाँ, क्वांटिटी का भेद है। सच्चित आनंद गुणों के हिसाब से हम भगवान से सिमिलर है क्वालिटी वाइज, है ना। Yes. लेकिन जो क्वांटिटी वाइज है, भगवान विभु है और हम अनु है, यस ठीक है। यस। ठीक है, किसी और भक्त का कोई सवाल है? ये श्लोक क्रमांक 54 तक, 54 55, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो समर्पित भक्त रहते हैं, समर्पण की शुरुआत तो यही से शुरू हो रही है, ब्राह्मण स्तर पर भगवान के साक्षात्कार करने के लिए, भगवान स्तर ब्रह्म स्तर पर भगवान को समझने के लिए। और फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो भक्त है, जो कि भक्ति में भगवान के लिए कार्य में जुट जाते हैं, वो किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं और किस प्रकार से एक भक्त को कभी इन कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते। भगवत धाम जाने के बाद भी हमारी ये सेवा लगातार शुरू रहती है। तो ये हम पहले कुछ श्लोक पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 56, उसके तात्पर्य में से हम श्रील प्रभुपाद जी के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 57 हम पूरा पढ़ेंगे। टू बी फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, यहाँ से लेकर 100% एंगेज्ड। हाँ, ये कोई पढ़ना चाहेगा? श्रील प्रभुपाद जी की वाणी। हरे कृष्ण। पढ़ना। हरे कृष्ण। शशि माता जी, यस। हाँ संजय प्रभु, मैं आपको अगला बताता हूँ, ठीक है। अगला श्लोक शशि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा मध्य व्यापास शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में
परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। यही ना प्रभु जी, ठीक पढ़ रही हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, कर्म करता है, फिर आगे। कर्म करता है, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में के कार्यों में संलग्न रहता है। हाँ, बहुत बहुत ऐस- धन्यवाद। यही पर रुकेंगे हम। तो ठीक यहाँ है। पर बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है जो भक्तों को हमारे आ, कर्म को शुद्ध करने की और हमारे हृदय को शुद्ध करने की जो विधि है, बाकी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, बाकी जो आध्यात्मिक मार्ग पालन करने वाले जो व्यक्ति है, जैसे कर्म योगी हो या ज्ञानी हो या योगी जो अष्टांग योगी हो, उनसे अलग कैसी है? कौन बता सकता है कि एक भक्त के लिए कौन सी चीज विशेष मानी गई है भगवत गीता में? प्रभु जी, चिंतन करना, क्योंकि हम चिंतन करते रहते हैं कृष्ण का, यानी हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें चिंतन करते हैं। और इस जो मैंने हाईलाइट किया है स्टेटमेंट, उसमें कौन सी चीज बाहर निकल कर आ रही है? एक भक्त क्या करता है हमेशा? हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यर्थ परमेश्वर उनके के निर्देशन में हर समय कार्य करते हैं। हाँ अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते प्रभु जी, सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, हाँ, भगवान की सेवा निर्देशन में में एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट श्री हरिप्रिया माता जी, हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसे, एक्टिव एंगेजमेंट को? प्रभु जी सतत रूप से, जैसे कहते हैं ना, सतत यानी कंटिन्यूअसली हाँ, सक्रिय सेवा प्रभु जी। सक्रिय सक्रिय सक्रिय। सेवा। हाँ, सक्रिय सेवा। जो भगवान के भक्त रहते हैं, जो बाकी आध्यात्मिक जो मार्ग क्रमण करने वाले हैं, उनका कैसे है कि जैसे ज्ञानी एक जगह पर बैठकर भगवान के ऊपर स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे हमने 6ठे अध्याय में देखा, नाक का जो नोक रहता है उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते। आंखें एकदम पूरी बंद नहीं होनी चाहिए, पूरी खुली नहीं होनी चाहिए, एकदम ऊंची जगह पर बैठना नहीं चाहिए, नीची जगह पर बैठना नहीं चाहिए। और डियर स्किन, हिरन की चमड़ी पर बैठते हैं, कुशाग्रास पर बैठते हैं। क्यों ये सब करते हैं? ताकि जो इंद्रिय है उन्हें डिस्टरबेंस न हो, भगवान के ऊपर ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर पाए। लेकिन एक भक्त के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल एक एंगेजमेंट, सक्रिय सेवा बताइए भगवान कृष्ण द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। 24 घंटे सदा हम भगवान के निर्देशन में अगर उनकी सेवा में संलग्न रहते, सक्रिय सेवा में संलग्न रहते हैं, तो केवल और केवल इसी से ही भगवान के जो भक्त है उनको पूर्णता प्राप्त होती है जीवन की। और वो भगवान कृष्ण आगे के श्लोक में बताते हैं। 57 ये वाला श्लोक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। संजय प्रभु, आपको पढ़ना है? प्रभु जी पढ़ सकते हैं आप ये श्लोक, और हम इसका तात्पर्य और अनुवाद पहले भी देखेंगे, ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ो प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, श्लोक पढ़िए। चेतसा सर्व कर्माणि, दिख रहा है आपको इस पे स्क्रीन पे? हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ो प्रभु जी। यस प्रभु जी, श्लोक पढ़िए, 57वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ माता जी, ठीक है, श्लोक पढ़िए, फिर तात्पर्य के लिए अनुवाद के लिए बोलेंगे प्रभु जी। पढ़िए। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। सारे बहुत कार्यों के लिए हम्म, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या बता रहे भगवान कृष्ण? एक भक्त का एटीट्यूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं?
दृष्टिकोण। व्यवहार दृष्टिकोण। व्यवहार हाँ, एक भक्त का भगवान की लिए कार्य करने में दृष्टिकोण क्या रहता है? क्या रहता है कि वो कार्य तो करता है ऐसे कि पूरी तरीके से वो कार्य उन्हीं के ऊपर उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो कार्य के जो फल रहते हैं वो हमेशा वो समझता है कि फल भगवान की प्रसन्नता ही है उसमें। चाहे मुझे प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड ऑन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माय प्रोटेक्शन। इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक भगवान का जो सच्चा भक्त रहता है उससे ये कभी टेंशन नहीं रहता कि मैं अपने कार्य में कभी लाभ या हानि को भी प्राप्त हो। तो जो भी है, लाभ हो या कभी हानि हो, कभी हार हो जाए, वो कभी, एक मिनट में वो यहाँ पर ढूंढता हूँ, अ सर्वेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम। हाँ, अपने जीवन में ये भक्त कभी हार जीत या लाभ या हानि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको भगवान कृष्ण की जीवन से किसी ऐसे भक्त का उदाहरण आप सोच सकते हो जो कि ऐसे सोचते थे कि भगवान कृष्ण पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मैं इनका ठीक से ख्याल नहीं रखूंगा या नहीं रखूंगी तो ये बच्चा बच नहीं पाएगा। कोई ऐसे भक्तों का उदाहरण दे सकते हैं आप जो कि पूरी तरह से समर्पित थे और ये उनकी सोच थी? अरे यशोदा। हाँ, यशोदा माई क्या सोचती थी? रजनी माता जी बताइए। कृष्ण यानी वो समझती कि कृष्ण ही उनके बच्चे हैं, और एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे पूरी तरह से, उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। हाँ, ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, और यशोदा माई सोचती थी कि मैं अगर इस बच्चे को अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहीं तो ये बच्चा नहीं रह पाएगा, और मैं अगर इस बच्चे को ठीक से सिखाऊंगी नहीं कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो ऐसे कहा गया है आचार्यों की कमेंट्री में, यशोदा माई को क्यों चिंता थी कि कृष्ण जब बाकी गोपियों के घर में जाकर माखन चुराते थे, यशोदा माई को क्या चिंता थी? रजनी माता जी। कि कहीं वो बिगड़ ना जाए, क्योंकि जैसे हम्म। एक माँ कैसे रहती है अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वैसे ही वो सोचती थी। पर हाँ वो हाँ, चिंता, ज्यादा चिंता करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्री हरि और प्रिया माता जी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं प्रभु जी, हाँ, वो योग अरे माया के द्वारा उनको इस तरह से भगवान द्वारा ही योग माया ने उनको कवर करा हुआ था, ताकि वो उनको वो जो वात्सल्य जो प्रेम है उसी भाव में वो भक्ति करें भगवान की। हाँ, और, ओके। पूनम माता और जी। प्रभु जी ये भी सोचती थी माता कि मैं कृष्ण को पूरा खाने को नहीं दे पा रही हूँ, शायद उसको यहाँ पे कुछ कमी है, इस कुछ कारण से कमी है, दूसरों के घर हाँ, बिल्कुल सही। और पे। उनको ये चिंता रहती, आप सभी के उत्तर करेक्ट है। उनको ये चिंता सताती थी कि मेरा अगर बच्चा ऐसे ही इधर उधर चोरी कर कर बड़ा हो गया तो ये जो ब्रज की कम्युनिटी है ये काफी छोटी कम्युनिटी है ना? तो यहाँ पर इसका नाम खराब हो जाएगा कि ये बच्चा एकदम नटखट है, ठीक से इसे पता नहीं कि कहाँ, मतलब कहीं किसी के और के घर से कुछ उठाकर नहीं लाना चाहिए। और अगर ये बच्चा ऐसे बड़ा हो जाएगा तो ऐसे आचार्यों के कमेंट्री में आता है कि इसको लड़की कौन देगा शादी में। तो उनको सही में चिंता थी कि इस बच्चे को भरण पोषण करना, इसको अच्छे से बड़ा करना और इसको जीवन में सेट करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, नंद महाराज की जिम्मेदारी है। और अगर मैं इसको ऐसे ही इग्नोर कर दूंगी तो ये ऐसे मिस्चीवस होके बड़ा हो जाएगा और फिर बड़े होकर मेरे कान्हा को सेटल होने में या फिर इसका नाम सारे ब्रज में गलत चीजों के लिए फैल जाएगा। और आपने जो उत्तर बताया माता जी ने कि शायद मैं इतने अच्छे से, या मेरी जो मेड सर्वेंट्स है वो इतने अच्छे से माखन नहीं बना रही है, इसलिए मैं खुद अच्छे से माखन बनाऊंगी ताकि मेरे कान्हा को कहीं और जानने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो महान भक्त है भगवान कृष्ण के,
चाहे वो यशोदा माई हो, चाहे नंद महाराज हो। नंद महाराज के लिए भी ऐसे कहा जाता है कि जब बिजली कभी गिरती थी मानसून सीजन में ब्रजभूमि पर, तो नंद महाराज के पास तुरंत जो बाल कृष्ण थे वो भाग कर जाते थे नंद महाराज के पास या यशोदा माता के पास, और उनको गोद में लेके काफी समय तक उनको बैठना पड़ता था, उनको शांत करने के लिए या उनको डर से बाहर निकालने के लिए। और काफी देर तक यशोदा माई नंद महाराज उनको चूमते थे ताकि उनको सिक्योर फील करे। तो ये जो भक्तों की जो सोच है, वो कभी ये सोच नहीं है कि ये तो भगवान कृष्ण है, ये तो हम सभी को मेंटेन कर रहे, सस्टेन कर रहे, तो इनको तो रक्षा करने की ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं। इनकी जो सोच थी भक्तों की कि अगर मैं इन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, मैं इनका अगर देखभाल नहीं करूंगा ठीक से, तो ये ठीक से बड़े नहीं हो पाएंगे और इनको अपने जीवन में काफी दिक्कतें आएंगी। तो ये फर्क है एक भक्त के कार्य पद्धति का और बाकी जो आध्यात्मिक स्तर पर जो लोग कार्य करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कर्म योगी हो, ज्ञानी हो या अष्टांग योगी हो, इन दोनों में ये फर्क है। तो एक भक्त लाभ या हानि कभी इस पर ज्यादा सोचता नहीं है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या जरूरी है। और उसी तरीके से बहुत सारे बाकी उदाहरण भी है। एक और काफी प्रचलित उदाहरण है, जब नारद मुनि को भगवान कृष्ण ब्रजभूमि में भेजते हैं, अलग अलग जो ट्रांसडेंटली जो अध्यात्मवादी है, उनके पास जाकर उनकी चरण धूलि मांगने के लिए, ये बताकर कि भगवान को सर दर्द हो रहा है और उनके लिए चरण धूलि आपकी चाहिए, तो केवल और केवल गोपी जी उनको ये चरण धूलि देने के लिए तैयार हो जाती है। जो महान ब्राह्मण या योगीज रहते हैं, वो डरते हैं कि इस चरण धूलि का एक कण, एक रेणु भी भगवान कृष्ण के सर पर लगा तो हमें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन जो गोपियों की भावना थी वो ये थी कि अगर हमें भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अगर इस सरदर्द से छुटकारा मिलता है, तो हम आने वाले अनंत समय के लिए, अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए तैयार है और नरक यातना भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान को सुख मिलना चाहिए, एक क्षण के लिए भी मिला तो भी चलेगा। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इंग्लिश तात्पर्य में लिखते हैं, A servant acting on behalf of the Supreme Master is unaffected by profit and loss. He simply discharges his duty faithfully in terms of order of the Lord. कि भगवान के जो भक्त रहते हैं वो कभी लाभ या हानि के रूप में कभी सोचते नहीं है, कोई उनका प्रभाव नहीं होता है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी सेवा देने में वो जुड़े रहते हैं। ये एक भक्त का दृष्टिकोण होता है। किसी का कोई प्रश्न है इस पर कि किस दृष्टिकोण से भक्त कार्य करते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक ठीक। तो ऐसे भक्त के लिए यहाँ पर भगवत गीता में काफी अच्छे से भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ऐसे भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो कि खुद की लाभ या हानि को कभी सोचते नहीं है, भगवान की प्रसन्नता को हमेशा मायने देते हैं। तो ये श्लोक क्रमांक 58 की परपोर्ट का हम कुछ भाग यहाँ पर देखेंगे। प्रभु जी मैं कुछ कहूँ? हाँ यस रजनी माता जी प्लीज। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी कहना चाहते हैं हम तो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो हमें कितना अपने बच्चों को फ्यूचर को लेके सोचना चाहिए। जैसे यशोदा माता वो तो बहुत ही यानी भक्त है और कृष्ण तो परमात्मा है, पर हम तो नॉर्मल है। तो हमें गहराई से होकर अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनको कैरियर को लेके, यानी आप समझ रहे हो, क्योंकि हम भी तो माया के इसमें है, मोह में है। और जब भी वो वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, तो हम भी डिस्टर्ब होते हैं। और वो जैसा चाहते हैं वो करे तो वो भी ठीक है, पर वो जो भी करे फुलफिल करे, अच्छे करे। तो वो भक्ति में कहाँ तक सही है ये सब कुछ कि हमें हम करना कि हम इस हमने हमें करवाना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे जो भी हो, स्पाउस हो, मतलब पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये हमारे पति पत्नी या बच्चे जो भी है, उससे पहले वो कौन है? भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण के बच्चे हैं। तो
ये अगर भगवान कृष्ण के अंश है और हमारे अगर केयर में, हमारे अगर केयर को हम क्या बोलते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन, संरक्षण, 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 देखभाल। देखभाल, देखभाल देखभाल। के लिए अगर ये हमारे संरक्षण में दिए गए हैं तो हमने जरूर इनका अच्छे से अच्छे ध्यान रखना चाहिए, इनको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाकी जो भी चीजें चाहिए, जैसे वो अपने अपने प्रोफेशन में अच्छे से सेटल्ड हो, जैसे अपने अपने पढ़ाई में वो अच्छे से पढ़े लिखे, वो चीजों के लिए हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम चाहे कितने भी महान भक्त क्यों ना हो, इस भौतिक जगत में सारे चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है। तो ये बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम अगर सोचेंगे कि मैं भक्ति अच्छे से कर रहा हूं तो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छे से इसने भक्ति लेनी चाहिए, तो हम उस व्यक्ति की जो स्वेच्छा, इंडिपेंडेंस, जो उस व्यक्ति का माइन्यूट इंडिपेंडेंस, छोटा सा जो इंडिपेंडेंस भगवान ने उस व्यक्ति को दिया है, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, रजनी माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु की पंचतत्व में एक भक्त का हमने नाम लिया, श्री अद्वैत। अद्वैताचार्य कौन थे? महाविष्णु और सदाशिव थे। तो महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन होने के बावजूद अद्वैताचार्य के टोटल कितने बच्चे थे आपको पता है, रजनी माता जी? आई थिंक सो 2। 6। टोटल 6 बेटे थे उनके। और अद्वैताचार्य जैसे व्यक्ति को, जो साक्षात महाविष्णु है और सदाशिव जी है, इन 6 बच्चों में से कितने जो बेटे थे वो कितने भक्त बने? उसमें से भगवान के शुद्ध भक्त कितने बने? शायद एक वो नहीं, 3। 3 बने, ठीक है। और बाकी जो 3 थे वो मायावादी मार्ग का स्वीकार किया। तो आप समझिए उनके पिताजी थे साक्षात भगवान है, महाविष्णु। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने डरना चाहिए कि अरे बाप रे, अद्वैताचार्य के बच्चों अगर सारे के सारे भक्ति को नहीं ले पाए तो हमारी क्या हो पाए। हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस उदाहरण से हमें एक चीज पता चलती है कि इस भौतिक जगत में सारी चीजें हम कितना भी प्रयास करें, काफी बार हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। तो हमने हमेशा ये देखना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और वो प्रसन्न करने के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से अच्छे निभाने की मैं कोशिश करूंगा या करूंगी। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति समय लेता है भगवान की भक्ति लेने के लिए, तो हमने वो समय उनको टाइम एंड स्पेस देना चाहिए। ठीक है रजनी माता जी? जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरे बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं होना है कि अरे बाप रे, इनको तो इस जीवन में ही शुद्ध भक्त होना चाहिए। क्या हम हैं क्या अभी तक शुद्ध भक्त? नहीं नहीं नहीं। प्रभु। और भगवान कृष्ण भी हमें कभी पुश करते हैं कि अगर इस साल तक तुम शुद्ध भक्त नहीं हुए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? कभी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे? नहीं नहीं नहीं। तो उनको प्रेरणा देनी है, लेकिन एकदम जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है जब बच्चे टीनेजर, एडोलसेंट अवस्था से जा रहे हैं, तब बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ज्यादा पुश कर कर हम उनको भक्ति से जितना उनका लगाव है वो और दूर कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है? जी जी हरे कृष्ण। तो ये एक बार हम थोड़ा पढ़ेंगे। श्री हरिप्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहती है? जी प्रभु जी, श्लोक संख्या श्लोक क्रमांक 58 का तात्पर्य जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर। जी प्रभु जी। हम्म। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है,
तो वह भौतिक दुविधाओं दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस दृष्टिकोण से जो भक्त अपने कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए और आ, लाभ या हानि इनकी चिंता न करते हुए उस व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण क्या बन जाते हैं, घनिष्ठ मित्र रूप में उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और क्योंकि वो मित्र 24 घंटे भगवान को प्रसन्न करने में जुटा रहता है तो भगवान भी कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, जरूर उनका ध्यान रखते हैं। कभी उनकी कभी पतन उनका आध्यात्मिक जीवन में नहीं होगा। और श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं आगे चलकर तात्पर्य में, वन शुड नोट वेरी केयरफुली दैट वन हु इज नॉट एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लूजिंग हिमसेल्फ इन द मटेरियल वर्लपूल। और ऐसे नहीं कि अगर हम कृष्ण भावना में सक्रिय नहीं रहेंगे तो कोई व्यक्ति अगर खुद को बचा सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम कृष्ण भावना में अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तब हम अपने आप को एक काफी बड़े भंवर में डाल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भंवर में डाल रहे हैं, जिसमें कि हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा अगर हम कृष्ण भक्ति में खुद को नहीं जोड़ते हैं सक्रिय रूप से। और ये जो कृष्ण भावना के कार्य है वो किस प्रकार से करने चाहिए वो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 59 भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावना के कार्य है वो दो निर्देशों के अनुसार होने चाहिए। एक तो भगवान कृष्ण का निर्देश या फिर उनके जो शुद्ध भक्त है उनके निर्देश में होने चाहिए। और अगर ये निर्देशानुसार हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि तुम कर्म के से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे स्वाभाविक स्वभाव अनुसार तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्म करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए, भगवान या उनके शुद्ध भक्त के निर्देश अनुसार। नहीं तो भी हम कार्य में जरूर जुटेंगे और उसके हमें कर्म फल जरूर प्राप्त होंगे इस भौतिक जगत के कर्म बंधन द्वारा। लेकिन भगवान के अगर कर्म में हम जुटेंगे तो भगवान एक मित्र द्वारा हमारी चिंता करेंगे और हमें कभी कर्म फल में बंधने नहीं देंगे। तो इसके साथ साथ ये जो 4-5 श्लोकों की जो श्रृंखला थी, श्लोक क्रमांक 55 से लेके श्लोक क्रमांक 60, उसमें हमने देखा कि भगवान की फायदे के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भक्त रहता है वो हमेशा कैसे 24 आवर्स अ डे 24 घंटे उनके सेवा में जुटा रहता है। और 24 घंटे उनके सेवा में जुटना मतलब आप काफी भक्त इसमें माताएं हैं तो ऐसे नहीं कि आप अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है वो छोड़ दे, त्याग दे। इसका मतलब है कृष्ण भावना में अपने परिवार सदस्य और बाकी सदस्यों को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए सक्रिय रहना। तो आपको भगवान कृष्ण हमेशा आपका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ब्रह्म स्तर पर जो भगवान के साक्षात्कार की विधि है वो हमने श्लोक क्रमांक 51 से लेके 54 में देखी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, और उस व्यक्ति के लक्षण देखे। अभी भगवान कृष्ण 61वें श्लोक से लेके 63वें श्लोक तक बताते हैं कि उनको परमात्मा रूप में शरण कैसे जा सकते हैं, कैसे समझा जा सकता है। तो ये 61वां जो श्लोक है काफी प्रचलित श्लोक है, आप में से काफी भक्तों को पता रहेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक जीव के हृदय में वो वास करते हैं। किस रूप में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा रूप में वास करते हैं। और जिस तरीके से भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार के भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे का एक्टिव रख रहे हैं। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, यही थोड़ा हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है अनुवाद। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ओ अर्जुन, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy। तो इस शरीर को एक भौतिक यंत्र की तरह यहाँ पर उपमा दी गई है
और एक जीवात्मा जो है इस यंत्र में सवार है, एक यात्री की तरह सवार है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में शरीर में हृदय के पास में वास करते हैं, तो ये यंत्र चल पा रहा है भगवान के अस्तित्व की वजह से। जैसे ही भगवान कृष्ण इस शरीर से निकल जाएंगे तो जीवात्मा के लिए भी रहने के लिए ये शरीर ठीक नहीं रहेगा। और परमात्मा रूप में भगवान को अपने हृदय के पास में वास करने का जो जानना है, उससे क्या समझ सकते हैं हम? ये समझ सकते हैं कि परमात्मा का जो दो रोल दिए गए हैं भगवत गीता में, कौन से रोल हैं? उपदृष्टा अनुमंता प्रभु जी। उपदृष्टा अनुमंता। ही इज द सैंक्शनर एंड ही इज द ऑब्जर्वर। हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? अनुमति दे रहे हैं वो, और सैंक्शनर मतलब अनुमति, और उपदृष्टा देख रहे हैं। देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण जब तक हमें अनुमति नहीं देंगे तब तक हम एक एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकते। हम हाथ भी हमारा मुंह नहीं कर सकते। हमारे मन में अगर कोई विचार आ रहा है, उसके लिए भी परमात्मा हमें अनुमति दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, तभी हम वो सोच पा रहे हैं या प्लानिंग कर पा रहे हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कंक्लूड करते हैं कि जीव बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है अपने विचारों में, अपने कार्यों में। मनुष्य मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वो भगवान को शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। तो ये श्लोक जो है 61वां श्लोक और इसके आगे वाला 62nd श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उनके परमात्मा रूप को, हमारे हृदय में वास करने वाले परमात्मा रूप को कैसे जानना चाहिए और उनको जानकर किस प्रकार से शरण जाना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम शरण जाते हैं परमात्मा रूप में, तो यहाँ पर कहा गया है 62वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी, नॉट ओनली विल वन बी रिलीज फ्रॉम ऑल मिजरीज ऑफ लाइफ, बट एट द एंड ही विल रीच द सुप्रीम गॉड। केवल हम दुख से ही छुटकारा नहीं पाएंगे, ब्रह्मभूत स्तर पर हम स्थित हो जाएंगे और इस जीवन के अंत में हमें भगवत धाम की प्राप्ति जरूर होगी, अगर हम भगवान के वास को समझते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में वास जो कर रहे हैं वो। और अंत में भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं, ये पूरा ज्ञान प्रदान करने के बाद अब भगवान कृष्ण जो कंक्लूजन, जो भगवत गीता का जो सार है वो बताने जा रहे हैं। और अर्जुन को क्या बता रहे? ऐसे नहीं बता रहे कि ये सब मैंने तुम्हें बताया, अब इस हिसाब से तुम अपने आप को समर्पित करो, बिल्कुल नहीं। 63rd श्लोक, 63वां श्लोक काफी महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन में भी काम आता है। जो अभी रजनी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण अगर अर्जुन को ये पूरा ज्ञान प्रदान करने के बाद ये फ्रीडम दे रहे, ये उनको चॉइस ऑप्शन दे रहे, तो हमने भी इसी प्रकार से लिबरल रहना चाहिए, कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? ये मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी। यस माता जी। इति ज्ञानम अख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हाँ, तो ये भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमने भी पालन करनी चाहिए कि इतना सब ज्ञान बताने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु, कि तुम उसी हिसाब से अपने कर्म करो अर्जुन, जो कि तुम्हें ठीक लगे। ये सब ज्ञान जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, इस पर डेलिबरेशन, इस पर थोड़ा सोचकर। और भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, वो सारे ज्ञानों का गुह्यतम, सबसे बड़ा
सीक्रेट है, सबसे बड़ा गुह्यतम ज्ञान है। और अंत में भगवान कृष्ण जो कंक्लूजन बता रहे, जो सार बता रहे भगवत गीता का, वो बता रहे कि अभी तक जो भी मैंने तुम्हें अ, ज्ञान प्रदान किया, जो भी तुम्हें विधि प्रदान की, सब समर्पण की, उन सब विधि से जो श्रेष्ठ है वो है भगवान के जो सबसे उच्च स्तर है उनको समझने का, भगवान रूप में समझने का। वो उसकी भक्ति करो। किस प्रकार से भक्ति करो? 4 प्रकार से। मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो, उनकी उनकी स्मरण करो, उनके भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कुरु, और उनकी मध्याजी उनकी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, उनको अपने जो प्रणाम है, आदर है, वो अर्पण करो। ये 4 अगर चीजें तुम करोगे अर्जुन, तो भगवान का जो सच्चित आनंद विग्रह रूप में जो स्तर है, उससे तुम पूरी तरीके से भक्ति में जुड़ जाओगे। और इस भक्ति में जुड़ने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें बिल्कुल ही संशय नहीं है। प्रति जाने प्रियोसिमी, और ये मैं तुम्हें वादा कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे सखा हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उनकी शरण आने के लिए बता रहे हैं, और पूरी तरह से उनकी जो व्यक्तिगत रूप है भगवान का, भगवान स्तर पर, उसमें भक्ति करने के लिए बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आगे आने वाला श्लोक भी इसी का कंटिन्यूएशन है। बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर तुम इस प्रकार से मेरी भक्ति का पालन करोगे कि तो अभी तक धर्म की जो भी अलग अलग विधियां मैंने तुम्हें बताई, जो भी अलग अलग मार्ग तुम्हें बताए योग पद्धति के, उसका तुम त्याग कर कर केवल और केवल मेरे शरण आ जाओ, और मैं तुम्हें जरूर इस भय से छुटकारा दूंगा, और पाप से पापमय कर्म फलों से छुटकारा दूंगा, तुम डरो मत। और श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बताते हैं, इन 6 जो विद्या है भगवान को समर्पण की, वो लक्षण समर्पण के 6 बताते हैं। कौन से लक्षण है ये हरि भक्ति विलास से काफी फेमस श्लोक है, जो श्रील प्रभुपाद जी काफी बार अपने क्लासेस में और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये श्लोक कोट किया है। 6 भक्ति के समर्पण के लक्षण बताने के लिए। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। और ये शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। अनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान की भक्ति के लिए जो भी अनुकूल चीजें हैं उन्हें स्वीकार करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, भक्ति के लिए जो भी प्रतिकूल चीजें हैं उनका त्याग करना। और ये हमेशा विश्वास रखना कि भगवान कृष्ण जरूर हमारी रक्षा करेंगे अगर हम उनके भक्ति में जुड़ते हैं तो। गोप्तृत्व वर्जनम, भगवान को हमारे इटर्नल सस्टेनर मेंटेनर, मतलब हमारे हमेशा पालकत्व रूप में उनको समझना। और आत्मनिक्षेप, पूर्ण नम्रता से उनको शरण जाना। और किस तरह से नम्र, जीसस क्राइस्ट का एक फेमस स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद जी काफी बार बताते थे, ओनली मीक शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब भगवत धाम, भगवत भक्ति वही प्राप्त कर पाएंगे जो सही तरह से नम्रता इस गुण को अपनाते हैं, इस गुण को स्वीकार करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जो अलग अलग गुण जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, उसमें जो सबसे प्रिलिमिनरी, सबसे पहली जो क्वालिटी भक्त की आती है वो है नम्रता। बाकी अगर गुण भी अच्छे गुण रहेंगे लेकिन नम्रता अगर नहीं रहेगी तो भगवान कृष्ण का ध्यान हम उतनी अच्छी तरह आकर्षित नहीं कर पाएंगे, जबकि वो हम नम्र रहने से आकर्षित कर पाएंगे। तो इस 66वें श्लोक में ये जो 6 लक्षण है भगवान को शरण जाने के, शरणागति के, वो श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तार से अच्छे से बताते हैं। और जो अंतिम जो भाग है भगवत गीता का, श्लोक क्रमांक 67 से लेकर श्लोक क्रमांक 72 तक, तो
यहाँ पर भगवान कृष्ण जो भगवत गीता सुनने के, पढ़ने के और किसी और को समझाने का प्रयास करने के जो फायदे हैं वो यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जो भगवत भक्ति के ज्ञान का जो आदान प्रदान है भगवान और भक्त अर्जुन के बीच में, वो जो भी व्यक्ति जानने की कोशिश करता है वो भगवान को किस प्रकार से सेवा कर रहा है। यहाँ पर 70वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? बुद्धि से। बुद्धि से। और बुद्धि के बारे में हमने क्या बताया था? एक बार बताया था 4 प्रकार से कोई भगवान को कैसे समर्पण कर सकता है, खुद का जीवन भगवान के सेवा में अर्पित कर सकता है। प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा। प्राणेर अर्थेर मतलब सबसे हाई क्लास वो है पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करना। दूसरा है अर्थेर, जो भी हम हमारे कर्म फल भगवान की सेवा में जोड़ सके उनको जोड़ना। दिया मतलब इंटेलिजेंस, हमारी जो भी बुद्धिमत्ता भगवान द्वारा दी गई है उसका उपयोग करना भगवान को समझने में, शरण जाने में। और वाचा मतलब हमारी वाणी का भी प्रयोग करना भगवान की सेवा करने में, उनका प्रचार प्रसार करने में। तो भगवत गीता अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान को हम हमारी बुद्धि से सेवा कर रहे हैं। One who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence। वो व्यक्ति जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने की, प्रचार प्रसार से भी पहले पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान को अपनी बुद्धि से सेवा अर्पण कर रहा है। और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, ना तो इस जगत में उस व्यक्ति से प्रिय और कोई उनको है, ना तो कभी कोई उससे ज्यादा प्रिय होगा। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी एक और सवाल पूछूं क्या? प्रभु जी, जो अभी हमने 3 स्तर को देखा है, ओके, से 3 स्तर का यानी उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना था, यानी समझना था बहुत अच्छी तरह से। जैसे हमने पहले ब्रह्म ज्ञान, फिर परमात्मा ज्ञान, फिर भगवान ज्ञान, यही 3 स्तर, अभी ब्रह्मन स्तर और फिर परमात्मा स्तर जो आपने अभी बताया, और भगवान स्तर यानी पूरी तरह से समर्पण, और उसी को ब्रह्म स्तर को ही गृहण ज्ञान, और जो परमात्मा स्तर है उसको गृहंतर ज्ञान, और भगवान ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है उसको बृहत्तम ज्ञान बोला गया है ना प्रभु जी? हाँ हाँ, करेक्ट। ओके ओके। और उसमें प्रभु जी जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें जो पहला है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वहां से स्टार्ट होता है। यानी हमें शरीर नहीं समझना है, हमें आत्मा समझना है। यानी हम ये पहले ब्रह्म ज्ञान को, यानी ब्रह्मन स्तर ही पूरी भक्ति नहीं है, पर हाँ, हम तो एक चीज समझ लीजिए माता जी कि गुह्यतर और गुह्यतम, ये 3 चीजों को आप, ये 2 कॉन्टेक्स्ट में भगवत गीता में बताई है। एक बताया गया है श्लोक क्रमांक 9.2 जब राज विद्या का वर्णन आता है, ठीक है। तो आप बोल रही हो कि शरीर और आत्मा का ज्ञान, जो आत्म ज्ञान है दूसरे अध्याय में बताया हुआ, वो गुह्य है। और फिर भक्ति के जो सॉरी एक आत्मा की जो गतिविधियां है भगवान की सेवा में, वो गुह्यतर है। और शुद्ध भक्ति के जो आत्मा के द्वारा किए गए कार्य है वो गुह्यतम है। वो बताया गया है 9वें अध्याय में। यहाँ पर जो गुह्यतर और गुह्यतम बताया गया है वो भगवान के स्तर को समझना बताया गया है। तो डोंट कंफ्यूज दिस टू, ठीक है। अच्छा, क्योंकि प्रभु जी मैं उस हिसाब से भी ले रही थी कि जैसे परमात्मा ज्ञान में कैसे कहा गया है कि परमेश्वर, यानी परमेश्वर सब में परमेश्वर के अंश है, तो उस हाँ हिसाब से मैंने था, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती थी, क्लियर करना चाहती थी। ठीक है। और कभी कभी आप ये 2 श्लोक भी पढ़ेंगे अगर 51 से लेके 54 तक, तो उसमें भी जो तात्पर्य में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए गए तो आपको लगेगा कि अरे ये भी व्यक्ति परफेक्ट है। तो परफेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन भगवान स्तर पर समझना ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि प्रभु जी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, क्या व्यक्ति कोई किसी चीज में कम है? बिल्कुल कम नहीं है, वो भी भगवान का शुद्ध भक्त ही है। लेकिन
वो जो समझ है भगवान की ब्रह्म स्तर पर उनको समझना, वो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ब्रह्म स्तर पर समझना मतलब ऐसे नहीं कि वो मायावादी व्यक्ति हो गया, नहीं तो भगवान कृष्ण भक्त भक्त कर कर हमेशा बताते नहीं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो 18वें अध्याय में भक्ति की ही बातें चल रही है, बाकी बातें नहीं चल रही है, लेकिन भक्ति के भी स्तरों की बातें चल रही है कि सबसे प्रिलिमिनरी स्तर पर कौन सी समझ है, उसके हायर स्तर पर, और सबसे कंक्लूजन क्या है। और अंत में श्लोक क्रमांक 73 से हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के इन निर्देशों द्वारा उनको प्राप्त करने के बाद कैसे बताते हैं कि हे, उनका भी एक बार हम श्लोक यहाँ पर देखेंगे। श्लोक क्रमांक 73। उनका साक्षात्कार क्या था भगवान कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। कोई पढ़ना चाहेगा ये? हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? वंदना माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतसन्देहः करिष्यते वचनं तव। हरे कृष्ण। तो यहाँ अर्जुन किस प्रकार से अपना समर्पण बता रहे हैं कृष्ण को? वंदना माता जी, ये पढ़िए हाँ अनुवाद। जी प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक से हम हमारे दिन प्रतिदिन व्यवहार के लिए क्या समझ सकते हैं? कौन बता सकता है कि सही में समर्पण का मतलब क्या है? करिष्ये वचनम तव प्रभु जी। करिष्ये वचनम तव। और इसके बारे में भी भगवान कृष्ण कुछ श्लोकों के पहले बताते हैं कि उनका दिया गया वचन, उनका दिया गया निर्देश और उनके शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया निर्देश, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो अगर हम शुद्ध भक्त, जो हमारे गुरु महाराज, बाकी वरिष्ठ भक्त जिनको हम सुनते हैं, जिनके निर्देशों का हम पालन करते हैं, उनके निर्देशों को प्राप्त करना भी क्या है? भगवान के ही निर्देशों का पालन करने जैसा है। और सही में समर्पण का मतलब क्या है कि इन शुद्ध भक्तों के, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके जो सेवक है, उनके निर्देशों का पालन करना, ये सही रूप में समर्पण का दर्शक है। समर्पण का दर्शक ये नहीं कि हम कहें कि मैंने भक्ति को चुन लिया है, भक्ति के तत्वों को पालन करना शुरू किया है, लेकिन जो डिटेल्स है, जो निटिग्रिटीज है, हमारे वरिष्ठ भक्त हमें जो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको अगर हम इग्नोर करें तो समर्पण की कुछ मीनिंग नहीं रहती। ठीक है, तो कोई भी अगर बोलता है कि शुद्ध भक्त को कैसे शरण जाना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, या समर्पण उनको कैसे करना चाहिए, तो उसका उत्तर है उनके निर्देशों का पालन कर कर। अब प्रभु जी यही ना, दासानुदास, यानी कृष्ण के दास 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 दास, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, यही हाँ, राइट। लेकिन सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? उन्होंने जिस तरीके से हमें सिखाया है, उनके निर्देशों का पालन कर, हमारे मन से नहीं। समर्पित। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो प्रभु जी जो हमारे लिए सेट है, जो हमारे आचार्य परंपरा में बताते हैं, हम उन्हीं का पालन करें। करेक्ट, करेक्ट। मैं कुछ उदाहरण सोचने की मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते काफी बार कि अगर गुरु ने आपको कहा है कि आप एक महल में रहो, तो आपको एक पेड़ के नीचे रहना मतलब इंद्रिय भोग है। और अगर गुरु आपको कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे रहकर मतलब सिंपल लाइफ रखकर प्रचार प्रसार करो, तो एक महल में रहना इंद्रिय भोग है। तो इसका मतलब है कि हमें महल में रहना या पेड़ के नीचे रहना, इससे आसक्त नहीं होना है। हमें आसक्त होना है कि अपने गुरु की जो वाणी है, हमारे वरिष्ठ वैष्णव की जो वाणी है, उसके हिसाब से हम हमारे कार्य, हमारी सेवा कैसे निभाए, वो महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन है इस पे। मैम। थैंक यू प्रभु जी।
प्रभु जी, हम निर्देशों का पालन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम सेवा भी करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो लेकिन प्रभु जी, दो चीजें हैं जो मेरे मन में आती हैं कभी कभी, कि प्रभु जी, एक होता है कि अगर हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है या कुछ भी हमारी जो हमारी तकलीफें होती हैं या कोई योग्यता को भी लेके बात होती है, तो प्रभु जी हम ये सब अपने गुरु से ही तो कहेंगे। या फिर अगर उन्होंने कोई सेवा दी है, क्या हम डायरेक्टली ले लेंगे चाहे हम एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है, या फिर ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारे गुरु हैं तो वो हमें गाइड भी करेंगे और वही हमारी एक तरह से वो हमें जो आदेश दे रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली को भी बैलेंस्ड करते हुए। तो प्रभु जी हम गुरु से ही तो डिस्कस करेंगे ना। देखिए, फैमिली को बैलेंस करना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये आपके भक्ति का ही भाग है, अलग भाग नहीं है। ठीक है, जी क्योंकि मैं हमेशा ये बात पे स्ट्रेस देता हूँ, जोर देता हूँ कि भक्ति की कोई भी सेवा ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जो हम कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए निभा नहीं पाए, है ना। तो जी वो तभी संभव है जब अगर हम हमारे हमारे परिवार को एक साथ रखेंगे। जैसे अभी मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरी वाइफ अगर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है नहीं, तो गिन के कुछ दिनों तक भी भक्ति अच्छे से पालन करना, इतना सारे चीजें सोचनी पड़ेंगी और काफी दिक्कतें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, घर में अच्छे से भगवान का अच्छे से ध्यान रखना, मेरी सेवा में सपोर्ट करना, तो ये मैंने समझना चाहिए कि वाइफ और बच्चों की देखभाल रखना करना ये अलग कार्य नहीं है, मेरे भक्ति से ही जुड़ा हुआ कार्य है। उसी हिसाब से हमारे भक्ति करने का मतलब है जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाकर उसके साथ साथ बाकी आदेशों का निर्देशों का पालन करें। ये एक है। और दूसरा, एकदम कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना चाहिए कि अरे मैं तो बिल्कुल लायक ही नहीं हूँ इस सेवा के। तो नम्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि नम्रता का मतलब है कि हम किसी भी सेवा के लिए खुद को लायक ना समझे, इनएलिजिबल समझे। वो दैट इज अ फॉल्स ह्यूमिलिटी। ट्रू ह्यूमिलिटी, सही नम्रता का मतलब है कि मैं चाहे गधा क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे ये आदेश प्राप्त हुआ है और भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं जरूर अच्छे से अच्छे प्रयास करूंगा इस सेवा को निभाने के लिए। और उस निभाने में कभी कोई कमी रह भी जाती है तो हे गुरु, हे जो वरिष्ठ भक्त है, हे भगवान, आप कृपया मुझे माफ कीजिएगा। ये सही में नम्रता है। ओके जी प्रभु ठीक जी। है। हरे जी कृष्ण। हाँ नहीं तो जी, कभी थैंक कभी कोई भक्त इवन दीक्षा लेने के लिए भी सोचते हैं कि प्रभु जी मैं इलिजिबल नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। अरे बाबा, ये आप पात्र हो न पात्र हो, ये वरिष्ठ भक्तों के डिस्क्रिप्शन को विश्वास रखिए। आपको क्या लगता है कि कब जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जब हम खुद को बता सकते हैं 100% कॉन्फिडेंस कि अभी मैं एलिजिबल हो गया हूँ? कभी नहीं आएगी वो चीज। क्योंकि इसका मतलब है कि अनर्थ निवृत्ति हमारी बिना गुरु की कृपा के कभी नहीं पूर्ण होगी। तो जब तक हमारी समर्पण की भावना है और वरिष्ठ भक्तों के आदेशों में निर्देशों में हमारा विश्वास है, तब तक बिल्कुल हमें उन्हीं के आदेशों के अनुसार चलना चाहिए, उसको कभी डाउट नहीं लेना चाहिए। जी जी, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मेरा भी एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ। प्रभु जी, अभी जब ये क्लासेस हम लोगों की चालू हुई थी, जैसे ये जो एग्जाम्पल है दीप्ति माता जी ने दिया, इसमें ऐसा अनुभव में आया कि गुरु ने आदेश दिया है कि आपको क्लास लेनी है, और यदि शिष्य उस योग्य ना हो कि वो क्लास ले पाए, मतलब योग्यता के स्तर पर नहीं, ज्ञानवश अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आपने वो क्लास लेने के लिए सिर्फ इस बेसिस पे क्लास ले ली, कुछ लोगों ने ये समझ के कि भाई गुरु जी का आदेश है तो आई हैव टू फॉलो, मतलब उनका निर्देश है तो मुझे कक्षा लेनी है, जबकि वो खुद भी हृदय से जानते हैं कि पूर्ण रूप से उस पर्टिकुलर टॉपिक पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। और फिर उन्होंने काफी सारे, क्योंकि वो क्लास ले रहे हैं तो दूसरे भक्तों को भी फिर वो ही समझा रहे हैं। तो उस केस में जब फीडबैक मिला एक बार, तो ये हुआ कि मतलब क्लैरिटी खुद ही नहीं थी समझाने में, और क्वेश्चंस के जवाब भी सटीक और जिसे कहते हैं ना स्पष्ट नहीं थे। तो उस केस में मतलब क्या फॉल्टी है कि उस शिष्य को अपनी सेवा के लिए, क्योंकि उसे खुद पता है कि मैं उस स्तर का नहीं हूँ, मुझ में वो योग्यता नहीं है,
केवल गुरु ने कहा है तो मैं उस निर्देश का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देखिए जिसकी वजह से लोग जुड़े हैं, जो जिन मतलब जो दूसरे भक्त हैं, तो क्या कहीं कुछ गलत हो रहा है कि वह सही प्रोसेस है? ये समझना चाहिए कि निर्देशों का पालन करना मतलब ऐसे नहीं कि सीधा आकर बैठ गए और उस निर्देशों का पालन करने के लिए कैसे तो करने के लिए किया। सबसे पहला निर्देश का पालन करने का मतलब है कि उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए प्रिपेयर, और वो तैयारी करते वक्त अगर कुछ कमियां रह जाती है तो अलग बात है। देखिए हम ये चीज हमेशा बोलते हैं कि भक्ति में जो यश है वो हमारे पात्रता पे कभी नहीं निर्भर करता है। वो निर्भर करता है कि किस भावना में हम भगवान, किस प्रामाणिकता और गंभीरता से हम भगवान के जो भक्त हैं उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमारे प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा वो उदाहरण याद रखना चाहिए साउथ इंडियन ब्राह्मण का, जो कि श्रीरंगम में थे। उन्होंने ना तो जब जब उन्होंने गुरु से आदेश प्राप्त किया, ना तो उन्होंने उसको त्याग कर दिया उस आदेश को, ना तो वो जो उनको नहीं आता वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रयास बिल्कुल कर रहे थे हर रोज शुरू से लेके एंड तक भगवत गीता पढ़ने का। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमें आदेश प्राप्त हुए तो हमने जरूर प्रयास करना चाहिए खुद को तैयार करने का, तैयारी करने का। और ऐसे कहा जाता है कि विथ इंस्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट। जब भी कोई आदेश प्राप्त होता है उस आदेश के साथ हमें एम्पावरमेंट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सशक्त होना, जिम्मेदार, सशक्त। सशक्त होना। और वो कम अगेन, शक्ति प्रभु जी, शक्ति मिल जाती है। शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो वो हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल गधा हूँ, मैं गधा हो सकता हूँ, लेकिन ये आदेश अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं जरूर अच्छे से अच्छे मेरा प्रयास करूंगा इस आदेश की पूर्ति के लिए। ठीक है। जी, बहुत और सुंदर प्रभु जी, और थैंक यू सो मच। आप पाओगे कि इतनी बढ़िया चीजें निकल कर आएंगी कि आपको भी अचरज होगा कि अरे मतलब, जब ऐसे मेरे गुरु महाराज कहते कि इफ वी बिकम अ वाया मीडियम। वाया मीडियम का मतलब है मैं मेरे वरिष्ठ भक्तों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना चाहिए मैं जरूर प्रयास करूंगा उनको प्रसन्न करने का, उनकी दी गई सेवा अच्छे से अच्छे निभाने का। तो आपको कोई चीज जमती भी नहीं है तो भी भगवान की कृपा से भगवान एक अंधे व्यक्ति से भी गाड़ी चला सकते हैं, और एक पंगु व्यक्ति से भी पूरे जो बड़े बड़े शिखर है गिरी, हाँ, हाँ वो भी हम पार कर सकते हैं। यस, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। तो हम बस एक आखिरी श्लोक देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है कि ये सब कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होने के बाद संजय जी अपना साक्षात्कार धृतराष्ट्र को बताते हैं कि धृतराष्ट्र का सबसे पहले श्लोक में, भगवत गीता के सबसे पहले श्लोक में एक डाउट था, मामा का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया, कि जब मेरे पुत्र और पांडव एक साथ आए इस धर्म क्षेत्र की भूमि पर तो उन्होंने क्या किया। तो उसके मन में वो डाउट चल रहा था कि क्या हो सकता है। तो वो डाउट संजय जी ने क्लियर किए आखिरी श्लोक बताकर कि हे धृतराष्ट्र, ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई ये 78 78, यस, कोई गाना चाहेगा इसको? पढ़ूं प्रभु जी में? हाँ, माता जी अगर किसी ने जिसने प्रभु जी, एक 20 श्लोक, हाँ, आरती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत, एक मिनट में ये खोलता हूँ यहाँ पर। संजय उवाच हम्म। इत्यहं वासुदेवस्य। आखिरी आखिरी श्लोक लीजिए माता जी, 78। जी प्रभु जी। हाँ, व्यासप्रसादाच्युश्रुतवाने तद्गुह्यमहम् यत्र योगेश्वर कृष्ण। यत्र योगेश्वर 78, 78, 78। 78। जी प्रभु जी। हाँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मति मतिर्मम। अनुवाद?
जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र को क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन जैसे उनके भक्त और सखा है, चार चीजें बिल्कुल होगी वहां पर। ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र तुम भूल जाओ कि इस युद्ध में तुम्हारे बेटों की जीत की कोई संभावना है। तो संजय जी ने भी, जो कि धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे, अपने जो मास्टर थे, उनको क्लैरिटी के लिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर भगवत गीता का बता दिया, उनका ऑब्जर्वेशन। तो इसी के साथ साथ, और इसमें बहुत सारे तात्पर्य में कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सारे हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप ये तात्पर्य अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और कुछ भी आपका अगर संशय रहा तो हम उस पर निश्चित चर्चा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ भगवत गीता का 18वां अध्याय आज हम कंक्लूड करते हैं। तो इस हफ्ते में अगर हमें समय मिलता है बुधवार को, तो हम जरूर भक्ति रसामृत सिंधु शुरू करने का प्रयास करेंगे। और मेरा पर्सनल, रजनी माता जी, आप ये बंद कर दीजिए अभी रिकॉर्डिंग। ओके ओके ओके, एक मिनट।